क्या ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था? बंधुओं, जैसा कि आप फेसबुक में, यूट्यूब में विरोधियों के द्वारा, सनातन धर्म के द्रोहियों के द्वारा, धर्मद्रोहियों के द्वारा, नास्तिकों के द्वारा, कम्युनिस्टों के द्वारा और कुछ मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, कुछ क्रिश्चियन आक्रांताओं के द्वारा आए दिन आप देखते हैं कि सनातन धर्म पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है और इस प्रकार की कमियां निकाली जाती है। तो ये भी बहुत सारे लोगों ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से डाला हुआ है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती के साथ विवाह किया, अपनी पुत्री के साथ विवाह किया, इस प्रकार सनातन धर्म पर आक्षेप लगा रहे हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी ने कभी भी अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह नहीं किया था और जो लोग कुछ पुराणों का प्रमाण दे रहे हैं वे पुराण प्रक्षिप्त हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मा जी कभी भी अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह नहीं कर सकते। इसलिए जिन लोगों ने यह आरोप बिना सोचे समझे लगाना शुरू किया है उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि जब सृष्टि की रचना की ब्रह्मा जी ने तो प्रारंभ में असंख्य जीवों के जोड़े उत्पन्न किए गए। उन्हीं में एक गाय का जोड़ा उत्पन्न किया गया और उस गाय के जोड़े से एक बछड़ा और एक बछिया का जन्म हुआ और उस परिवार में एक गाय, एक बैल, एक बछड़ा और एक बछिया, 4 लोग सदा आनंद में रहते थे। एक दिन अकस्मात गाय और बछड़ा दोनों की मृत्यु हो गई। अब बचे उस गाय की पुत्री और उस गाय का पति, अर्थात पिता और पुत्री दोनों बच गए। पिता का नाम ब्रह्मा था और उस पुत्री का नाम सरस्वती था, अर्थात जो पशु गाय, जो बछिया थी उसका नाम सरस्वती और जो बैल था उस बछिया का पिता, उसका नाम ब्रह्मा था। जैसे कि हमारे यहाँ भी पशुओं के नाम रखे जाते हैं। और साथ में ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, उन्होंने देखा कि अब गौ वंश की वृद्धि होना असंभव है, तो उन्होंने उस ब्रह्मा नामक बैल की बुद्धि फेर दी और उसने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया। इस प्रकार वहां से गौवंश का वृद्धि प्रारंभ हुआ। ये सृष्टि के आदिकाल की बात है। गाय का एक नाम सरस्वती भी है। आपको मैं प्रमाण के साथ एक मंत्र सुना देता हूं। यजुर्वेद के 8वें अध्याय का मंत्र है। गाय के बहुत सारे नाम हैं, उसमें एक नाम सरस्वती है। मंत्र है
ईडे रंते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योते दीति सरस्वती मही विश्रुति एताते अग्ने नामा निदेवेभ्यो मा सुकृतम ब्रूतात। अर्थात गाय के नामे ईडे रंते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योते अदिति सरस्वती मही विश्रुति, ये सारे गाय के नाम हैं। एताते अग्ने नामानि, और इन सारे जो नाम हैं गाय के, उसको अग्न्या कहा जाता है। और अग्न्या अहंतव्या भवती थी, जो गाय होती है वो मारने योग्य नहीं होती है। तो गाय का नाम सरस्वती है और बैल का नाम ब्रह्मा है। इसका भी प्रमाण आपको दे देता हूं कि हमारे यहां कहा गया है कि सहस्र श्रृंगो वृषभो ब्रह्मा, अर्थात हजारों सिंह वाला जो वृषभ है, जो ब्रह्मा है, वो इस सृष्टि को चला रहा है। अब हजारों सिंह वाला जो ब्रह्मा है, इसका क्या अभिप्राय है? और चत्वारि श्रृंगा, हमारे यहां कहा गया है कि 4 सिंह वाला बैल, 1000 सिंह वाला बैल। और जो कहा गया है कि इस वृषभ ने, बैल ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है, वो वृषभ सामान्य बैल नहीं है, गाय बैल वाला बैल, वो वृषभ परमात्मा को कहा जाता है। वो जो वृषभ परमात्मा है जिसने सृष्टि की रचना की है, उसको वृषभ कहा जाता है। तो यहां जो ये प्रसंग है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया, तो ब्रह्मा कोई मनुष्य नहीं थे। यह ब्रह्मा तो पशु बैल है, और बैल ने यदि अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया तो वो तो बैल है, पर तुम तो मनुष्य हो। यहां शिक्षा दी गई है कि जो अपनी पुत्री के साथ विवाह करेगा वो पतित होकर के बैल बनेगा। इसलिए मनुष्य पशुओं की भांति अपनी पुत्रियों के साथ विवाह न करे। बहुत सारे वेदों के द्वारा हमें कुछ बातों को बहुत रहस्यमय तरीके से समझाने का ईश्वर ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है वेदों के माध्यम से, पर हम हैं कि मानते नहीं, हमारी बुद्धि मारी गई है। विधर्मियों ने जो कहा उसे हमने मान लिया और उसको मान करके सनातन धर्म की बुराई प्रारंभ कर दी। यदि किसी पशु ने अपनी पुत्री के साथ विवाह किया तो ऐसे पशु तो आज भी आए दिन अपने पुत्रियों के साथ विवाह करते हैं। ये तो पशु की बात छोड़ दीजिए, जो मुस्लिम हैं, जो क्रिश्चियन हैं और जो कुछ कम्युनिस्ट हैं, नास्तिक हैं, वो कहते हैं कि महिला तो भोग की सामग्री है, उसके साथ विवाह कर लो, चाहे वो पुत्री हो चाहे कोई हो। तो जब इस प्रकार बुद्धि बिगड़ा हुआ मनुष्य ही इस प्रकार की बातें करता है तो सामान्य पशुओं की बात क्या कहनी। तो बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो सनातन धर्म के देवता ब्रह्मा हैं, उन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह कदापि नहीं किया है, अपितु उन्होंने वेद मंत्र में निर्देश दिया हुआ है कि अपनी पुत्री के साथ मानसिक संसर्ग करने पर भी उस व्यक्ति को प्रायश्चित करना चाहिए और उसे कठोर दंड दिया जाएगा। अर्थात मानसिक संसर्ग भी करने का निषेध वेदों में है। ऐसे ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की, वो कैसे अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।